नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका WBX में। हमारे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली WBX ज्वाइन किया है। उनकी सैलरी बहुत कम है, मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये। एक बड़े शहर के लिए तो ये कुछ नहीं है। इसके अलावा जो कोर्स उन्होंने किया है, पढ़ाई कर रखी है, वो 10th के बाद ITI किया है और उसके बाद भी उस ITI की पढ़ाई से रिलेटेड नौकरी नहीं करी। तो आज सेल्स का काम करते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनके लिए WBX कैसे हेल्प कर सकता है, मैं बताता हूँ। अभी भी आप कोर्स को ऐसे देखते हैं जैसे कोर्स आपको किसी बड़ी चीज़ पे पहुँचा देगा। कोर्स का मतलब क्या है ये समझिए थोड़ा सा। कोर्स का एग्जैक्ट पर्पस था आपको स्किल्ड बनाना और मेंटली फ्री करना। दो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। कोर्स का एग्जैक्ट पर्पस था आपको स्किल्ड बनाना और मेंटली फ्री करना, और ये दोनों काम जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं अच्छे से नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, मैं MD करता हूँ, तो क्या है मेरे स्किल? एक बीमारी को या बीमार को पहचानना और उसका इलाज करना। लेकिन इसके साथ साथ मेंटली फ्री होना, मतलब अगर मुझे अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम्स के, अपने कॉलेज में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे मैं फ्री हो सकूं। ये फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पहले इस पर बात कर लेते हैं, स्किल पर हम बाद में आएंगे। क्या है मेंटल फ्रीडम? क्योंकि जब तक आप इस बात से फ्री नहीं हो जाएंगे कि आप एक 15,000 रुपये कमाने वाले, आप एक सेल्स का बंदा, आप एक ऐसा बंदा जिसने ITI किया है लेकिन उसने उस काम को नहीं किया, जब तक इस आइडिया से अपने आप को फ्री नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल या बहुत बहुत अमीर आदमी नहीं बन सकते। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत साल पहले किया था। मैं चाहूँगा आप भी इसको करके देखिएगा, बल्कि कहीं एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो उसका पार्ट बनिएगा। मैं एक स्टेज पर प्रोग्राम कर रहा था और उसमें करीब 3-4 हज़ार लोग थे और मैंने ऐसे ही वॉलंटियर बुलाए। मैंने कहा कोई वॉलंटियर करेगा, मेरे पास आएगा। तो स्टेज पर लोग डर गए। वॉलंटियर लोग करते नहीं, यूजुअली स्टेज पर जाने से लोग डरते हैं, घबराते हैं। तो मुश्किल से एक आदमी ने बड़ी हिम्मत करके हाथ उठाया और वो आ गया। मैंने उसको अपनी जेब में से 100 रुपये निकाले और गिफ्ट दे दिए। बड़ा खुश और फिर वो चला गया। इसके बाद क्या हुआ होगा? बहुत से लोगों के मन में आया होगा कि अरे यार, हम चले गए होते तो हमको मिल जाता। लेकिन इसमें पता है क्या हुआ? हमारे माइंड के आइडियाज़ के साथ हम कितना स्ट्रांगली बंधे होते हैं ये देखने को मिला। मैंने उन लोगों को बताया कि जब मैंने आपसे कहा वॉलंटियर की तरह मैं किसी को चाहता हूं, तो आप में से ज़्यादातर लोग अपनी कुर्सी पर सिकुड़ के बैठ गए, कहीं ऐसा ना हो मुझे बुला ले। लेकिन ये आदमी, इसने अपने आप को आगे खड़ा कर दिया, और खाली आगे नहीं खड़ा किया, इसने हाथ उठा दिया, इसने रिस्क लिया। कौन सा रिस्क लिया? इसमें तो कोई पैसा था नहीं, मैं उससे पैसा तो मांगने वाला था नहीं। उससे शायद मैं कुछ काम करा लेता, कुछ पूछ लेता, शायद पब्लिक के सामने मैं ऐसी कोई बात कर लेता कि पब्लिक मुझ पर या उस पर हंसती। बिकॉज स्टेज शो में कॉमेडी या फन हमेशा यूज़ किया जाता है। इन सब के बावजूद उसने रिस्क लिया और वो स्टेज पर आया और उसका फ़ायदा मिला। आप अपने आप को ये भूल जाइए कि आप 10th पास हैं, ITI पास हैं, आपकी सैलरी 15,000 रुपये है या आप एक सेल्स में जॉब करते हैं। सबसे पहला काम शुरू करिए वॉलंटियरिंग। बल्कि मैं तो उसको बोलता हूँ प्रोफेशनल वॉलंटियरिंग। मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखा है, वॉलंटियर करके सीखा है। इनफैक्ट हर कोई अपने किसी भी काम में आगे बढ़ा है तो वॉलंटियर करके बढ़ा है। मैं बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ करीब 30-40 लोगों का स्टाफ है। उसमें से एक बंदा है जिसको मैंने रखा है कंप्यूटर का काम करने के लिए। एक नहीं, करीब 10 बंदे ऐसे हैं जो सेल्स का काम करते हैं। उनका काम है मार्केट में जाना, सेल्स प्रोड्यूस करना और आकर के रिपोर्ट सबमिट करना। लेकिन उसमें से एक बंदा ऐसा है जो ज़बरदस्ती मुझे वॉलंटियर करता है। जब मैं बोलता हूँ कि मुझे कंप्यूटर के काम में थोड़ी हेल्प चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करके मेरे कंप्यूटर काम में मेरी हेल्प करता है। और वो इतना अच्छे से उसने वॉलंटियर का काम किया कि मैंने उसको सेल्स के काम से हटा करके इस कंप्यूटर पे काम पे लगा दिया एज अ सुपरवाइज़र कंप्यूटर मैनेजर। अब ये कोई पोस्ट थी नहीं, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी ने, उसके वॉलंटियरशिप ने, उसकी इस एनर्जी ने
मुझे उसके अंदर में वो बंदा दिखाई दिया जो सुपरवाइज़र का बंदा हो सकता है। क्या आप कर सकते हैं? हम सब के सब उस स्टेज पर जब मैं खड़ा था तो पब्लिक जो सिकुड़ जाती है, कुर्सी पर बैठ जाती है, उसकी तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या क्या थॉट चलते हैं कि मैं एक बीए पास हूँ, मैं जैसे आपने कहा आईटीआई पास हूँ, मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी 4 साल से सैलरी बढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब बढ़ेगी भी नहीं। लेकिन इस बंदे ने वॉलंटियर किया। इसके पीछे एक और वजह है। जब आप वॉलंटियर करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऑब्वियसली गलत करेंगे तो आपको डांट भी मिलेगी, फेलियर भी होगा, आपकी बेइज्जती भी होगी। लेकिन अब मैंने ये सोच रखा है कि वो लड़का केवल कंप्यूटर सुपरवाइज़र मैनेजर नहीं रहेगा। अगर जिस तरह से वो काम सीख रहा है वो मेरा शैडो बनने वाला है बहुत दिन में। मैं क्या बता दूं आपको, जेफ बेजोस ने, बल्कि जेफ बेजोस नहीं, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके सीईओज मतलब उसके मालिक खोजते हैं, उसको बोलते हैं शैडो प्रोग्राम। ये हम लोग ने WBX में बहुत डिटेल में कवर किया है। शैडो प्रोग्राम मतलब जितने भी डिपार्टमेंट में जो लोग भी काम करते हैं कुछ सालों से, वो लोग खोजते हैं उसको अपना शैडो बना लें, अपने साथ रख लें। अगर आपका बॉस, आपका मैनेजर जितना आपको पसंद कर सके आपके वॉलंटियरिंग करने से, उतना ही आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं उसका शैडो बनने के लिए। मैं आपके ऑफिस की बात कर रहा हूं, अभी हम बाहर की बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत कैपिटल नहीं है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए शैडो करते 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 अगले कुछ सालों में आप जिस सेल्स के लेवल पे हैं उस सेल्स के लेवल से उठ करके, क्योंकि मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारी जान पहचान की एक मैम है जिन्होंने प्रॉपर MBBS किया है। उनकी फैमिली इनकम काफ़ी ज़्यादा है, महीने की कम से कम 5 से 10 लाख रुपए उनकी फैमिली इनकम है। उनके पास अपनी खुद की 2 या 3 गाड़ियां हैं। कैपिटल उनके घर पे होगा कम से कम नहीं तो शायद 10-12 करोड़ रुपए। मतलब एक आदमी जो कुछ भी सोच सकता है बिजनेस चालू करने के लिए वो सब उनके पास है। लेकिन पता है वो मुझसे क्या कहती हैं? आशीष, उनके 3-4 ऐसे बड़े बड़े CEOs हैं, बोलती है अगर मुझे उनका शैडो बनने का मौका मिल जाए तो मैं सारे काम धाम छोड़ करके उनका शैडो बनूंगी। और अभी वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज अ मैनेजर ही काम कर रही हैं, लेकिन वो मैनेजर की तरह काम नहीं कर रही हैं, वो किसी और बड़े ऑफिसर या मैनेजर या CEO के साथ उसकी शैडो है। तो आपके पास कम से कम नौकरी तो है, ऑफिस जाइए और हर समय हर किसी को जो भी आपसे सीनियर है, ध्यान रखिएगा जो भी आपका सीनियर है उसको वॉलंटियर करिए। बल्कि अगर कोई जूनियर भी आपसे पूछे किसी काम को करने के लिए और आपको काम नहीं आता है, उसको हेल्प करने की कोशिश करिए और चुपके चुपके सीखिए। ITI सीख नहीं पाएगा, एक 10th पास सीख नहीं पाएगा। 15,000 रुपये सैलरी वाला सोचेगा मैं उस 15,000 में कितना कम से कम काम कर लूँ, या जिस आदमी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, वो बेचारा सिकुड़ करके वहाँ बैठ जाएगा बिना वॉलंटियर किए। लेकिन अगर आपने वॉलंटियर किया, क्या पता आपको वो 100 रुपये मिल जाए, और हमेशा मिलते हैं। जितना आप घुस पाएंगे, हमने मेडिकल कॉलेज में यही किया है, पूरे 4 साल तक हमने वॉलंटियर किया, जहां मौका मिलता था वहां पर वॉलंटियर करते थे। इसलिए मेरे दोस्त, वॉलंटियर करिए, यही सीक्रेट है आपके करियर की शुरुआत होने के लिए। अभी ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी, फिर बात करते हैं। ठीक है, नमस्कार।